आज 12 तारीख है, 2 दिन के बाद एक त्यौहार आने वाला है, पतंग उड़ाने का त्यौहार। किसका है वो त्यौहार? क्या मुसलमानों का है? हमारे पास तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 त्यौहार हैं, जिसको ईद उल फित्र कहते हैं, ईद उल अज़हा कहते हैं, 2 त्यौहार है। अब ये त्यौहार तो मुसलमानों का नहीं है, तो फिर मुसलमान इस पर क्यों अमल कर रहे हैं? भाई ठीक है, सारे हर जगह की छुट्टी है, संक्रांति की छुट्टी है, कि वो छुट्टी उनके वास्ते, हमारे वास्ते। हमारे छुट्टी हुई तो खुश होना चाहिए कि मैं उस दिन से छुट्टी नहीं थी, अब मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, अब मैं मस्जिद में आऊँगा, अब मैं कुछ तो भी तिलावत करूँगा, कुछ तो भी तस्बीहात पढ़ूंगा, कोई वक्त दूंगा, कोई 3 दिन कहीं जाकर मैं किसी के साथ लगाऊंगा, दीन सीखूंगा, कुरान सीखूंगा, कुछ तो सीखूंगा। लेकिन मज़े आ गए, अब छुट्टियाँ हो गई, अब पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं। पतंग उड़ाना किसका? भाई पतंग जो 14 जनवरी को उड़ाते हैं, एक आदमी था हकीकत राय, उसने हज़रत फातिमा के शान में गुस्ताखी की। उसको मुसलमानों ने, जब लाहौर के अंदर 1734 के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, ज़करिया खान गवर्नर थे, उन्होंने उसको फांसी पे तख्ते पर चढ़ाया कि तूने हमारी नबी की बेटी के शान में गुस्ताखी की है, इसलिए उसको मुसलमानों की हुकूमत थी और मुग़ल दौर था, उसको फांसी पर लटकाया गया। अब जब 50 साल के बाद राजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई, तो जिन लोगों ने, मुसलमानों की हुकूमत थी, जिन मुसलमानों ने उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, राजा रंजीत सिंह ने उन तमाम मुसलमानों को कत्ल किया। और उन तमाम मुसलमानों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशों पर बैठकर हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने पतंग उड़ाई 14 जनवरी को। ये वो 14 जनवरी था। तो तुम भी अगर 14 जनवरी को पतंग उड़ाना है, बाद में होता है, पतंग उड़ाना है पहले उड़ाए। उस दिन 14 जनवरी को कोई मुसलमान पतंग ना उड़ाए। उन्होंने उनकी लाश पर, आप इतिहास पढ़ें, आप तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा, आप तारीख पढ़कर देखें तो पता चलेगा, हकीकत राय जिसने हुजूर की उसकी बेटी की शान में गुस्ताखी की, उसको फांसी कर तख्ते पर चढ़ाया गया। जब उससे हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, बदला लिया, तो मुसलमानों की लाशों पर बैठकर उन्होंने पतंग उड़ाई है। उस गाँव में आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। 14 जनवरी को वहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर सब जमा होते हैं और सब पतंग उड़ाते हैं और मुसलमानों का हंसी मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ मुसलमान का बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग लूट कर लाया मुसलमान का बच्चा, बाप इतना बेगैरत है वो खुश हो रहा है, इसको चोरी सिखा रहे हो, लूट मार सिखा रहे हो। इस्लाम का हुक्म यह है, अगर आप रास्ते पर जा रहे हो और आपको अगर कोई चीज़ 10 रुपए की भी पड़ी हुई मिली है तो आप उसको उठाओगे नहीं। अगर आपने उसको उठा लिया तो 6 महीने तक आप ऐलान करोगे, 6 महीने तक ये किसकी है। 6 महीने के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसको सदका करोगे। और 6 महीने के बाद अगर उसका मालिक आ गया तो आपको अपनी जेब से भरना है। वो ये है इस्लाम। यहाँ आप अपने बच्चों को लूट मार सिखा रहे हैं, हराम सिखा रहे हैं, हराम माल इस्तेमाल करना। अगर हराम माल 1 रुपया भी इस्तेमाल किया, 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। अपने बेटे को समझाएं, अपने बेटे को बताएं, ये कोई इस्लाम नहीं है। आपके बेटा पतंग लूट कर ला रहा है और 5-5 रुपए के चक्कर में हमारी जानें जा रही हैं। बेटों की, जिसकी डोर, मैं डोर उड़ा रहा हूँ, इस डोर से जितने भी कत्ल होंगे, जितने भी लोग मरेंगे, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं कातिल हूँ। आपका बच्चा 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में कातिल बन गया, आपको पता भी नहीं है। आप उसको ऐसे मांझे ला के दे रहे हो, पतंग लूटने पर आप खुश हो रहे हो। आज पतंग लूटी है, कल को इज्जत भी लूटेगा, कल को बैंक लूटेगा, ATM लूटेगा, कल को पता नहीं क्या क्या। आप अपने बच्चों को मना करें कि बेटा अगर आपको पतंग उड़ाना है, मेरी जेब से 10 रुपए लेके जा, इससे पतंग उड़ा, लेकिन किसी की पतंग लूट कर घर लेकर मत आ, वो हराम है। वो पतंग लूट कर जो लेकर आया, वो पतंग लूटने हराम है। कितने हादसे हो रहे हैं, कितने हादसे, ऊपर देखते देखते जा रहे हैं, पीछे से कड़ाई मार दिया। जो आदमी पतंग लूटते हुए मर गया, ये खुदकुशी है, इसको खुदकुशी करने वाले का अजाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी कबूतरबाजी कर रहा था, कबूतर के पीछे जा रहा था, ये अबू दाऊद की रिवायत है, कबूतर के पीछे जा रहा था, तो हुजूर की उस पर नजर पड़ी। हुजूर ने फरमाया, ये भी शैतान, ये भी शैतान, ये भी शैतान, ये भी शैतान। यहीं से वो मसला निकला है। जो आदमी कबूतर के पीछे भागने वाला शैतान है, तो पतंग के पीछे भागने वाले भी शैतान है। अब जिस आदमी को हुजूर ने शैतान बोल दिया है, आप खुद फैसला कर ले, वो आदमी जन्नत में जा सकता है क्या? हर की जन्नत में। इसलिए अपने बच्चों को यह ना सिखाए, बेटा आपको पतंग उड़ाना है, मेरे पास से 10 रुपए ले, अपनी जान को हलाकत में ना कर, अपने आप को हलाकत में ना डालें। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी बगैर दीवार वाली छत पर ना सोए। कोई आदमी अगर ऐसी छत पर सो गया जिसकी दीवारें नहीं है और रात में वो मर गया तो उसको कोई शहादत नहीं मिलेगी, उसको खुदकुशी का अजाब मिलेगा। क्यों सोया वहां पर? जब हुजूर ने हमारी इतनी परवाह की है, तो कोई आदमी 14 जनवरी को मुसलमान पतंग ना उड़ाए, ये हमारा त्योहार नहीं है। जो आदमी उड़ाएगा तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है, कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा।